अग्नि 5 5500 किलोमीटर तक मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने इसका तजर्बा किया है, एक ऐसे वक्त में जब सिर्फ इस मिसाइल के तजर्बे से 2 रोज पहले चीन के वजीर खारजा यांग यी इंडिया के दौरे पर आए और इस 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत जयशंकर उनके वजीर खारजा, अजीत डोल जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला देखते हैं, उनसे भी मुलाकातें की। और कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकी, बल्कि पिछले 5 सालों में होने वाली चीन और इंडिया की सबसे तल्ख दौर के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाम लेके कहा कि वो अब चीन जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 31 अगस्त को चीन जाना है और वहां पे वो प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात करेंगे। एक जानिब अमेरिका के टैरिफ लगाने के 50% टैरिफ के फैसले के बाद जहां पर इंडिया को रातों रात अपनी पिछली 15 साल से जारी खारजा पॉलिसी की स्ट्रैटेजी गलतियां सामने दिखाई दी, तो उन्होंने चीन और रूस की तरफ देखना शुरू कर दिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर जो है वो रूस के दौरे पर है, रूस से वो चीन पहुंच जाते हैं, तो अजीत डोल भी कहीं ना कहीं रूस और चीन की जानिब गामजन है। एक तरफ तो इंडिया ये कह रहा है कि या लग रहा है या महसूस हो रहा है कि वो अमेरिका की इस 15 साल स्ट्रैटेजिक मामलात में अपनी दोस्ती यारी का जिस तरह खमियाजा भुगत रहा है, तो वो ये शो करवाना चाह रहा है कि वो चीन और रूस की तरफ जो है वो दोबारा देखेगा, दोबारा उनकी तरफ मायल होगा। तो दूसरी तरफ चीन से अपने ताल्लुकात की बेहतरी चाहने के साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ी कि अग्नि 5 5500 किलोमीटर के इस मिसाइल का तजर्बा किया जाए। पहले मैं लोगों को यह बता दूं, इस मिसाइल से इंडिया यह साबित करना चाहता है कि चीन का हर एक कोना उसके अब रडार पे आ गया है और वो वहां तक हिट कर सकता है। लेकिन यह बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि चीन के पास DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और ये DF-41 10 से ज्यादा वॉरहेड लग के जा सकता है। सो अब सवाल ये भी सोशल मीडिया पे कहा है कि यार पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है इतने 100 किलोमीटर का। तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनको ज्यादा से ज्यादा इंडिया के हर कोने को हिट करना है, तो उनके पास 2700 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल शाहीन 3 मौजूद हैं और इसके अलावा अबाबील जो मल्टाई कैरियर है जिसमें भी 10 से ज़्यादा वॉरहेड्स जो है ले जाने की सलाहियत मौजूद है, वो मौजूद है। और इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पाकिस्तान का मिसाइल ना पहुंच सके। नो डाउट इंडिया के पास भी पाकिस्तान के हर कोने तक रीच है मिसाइल की। मिसाइल 5500 किलोमीटर का अग्नि 5 क्यों किया गया तजर्बा इसका? अब ये सवाल है, कहीं मोदी जी दुनिया के सबसे कंफ्यूज हुक्मरान तो नहीं है? पहले 15 साल पहले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने इंडिया के एक तारीखी अलाय रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और उस अमेरिका के साथ बड़ी बाहें जो है वो मिलाई। और आज की डेट में वो रूस की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, चीन के साथ भी मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं अपने लोगों को कि भाई मैंने अग्नि 5 बना लिया है, यानी वो यूरोप और अमेरिका को हिट करना चाहते हैं। अब ये वो सवाल है जो खुद इंडियंस या इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट उठा रहे थे जब अमेरिका ने चंद माह पहले पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी कि वो कंपनियां ऐसे मिसाइल बना रही हैं जो अमेरिका को हिट कर सकती हैं। तो अब ये जो मिसाइल हैं, क्या इंडिया अगर ये कहता है कि उसकी खित्ते में दुश्मनी पाकिस्तान और चाइना से है, वो रेंज तो कवर हो गई है। ये 5500 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल और फिर इंडियन मीडिया में ये बातें आना कि इन मिसाइल अग्नि 5 का मतलब अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को हिट करना, ये सवाल जन्म देता है कि आज की तारीख में मोदी सबसे कंफ्यूज हैं और पिछले 15 साल की उनकी पॉलिसियां अमेरिका की तरफ हो या मगरब की तरफ हो, वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आई है, आज मैं पढ़ रहा था, बहुत ही BBC उर्दू पर मैं पढ़ रहा था कि ये अब राय दी जा रही है मोदी साहब को कि अगर आपने एंटी अमेरिका चलना है, क्योंकि 50% टैरिफ के साथ तो इंडिया और जो अमेरिका है उनकी 133 बिलियन डॉलर की तिजारत में अब कुछ ज़्यादा चार्म नज़र नहीं आ रहा। और अगर इंडिया को अपनी चीन के साथ तिजारत को बिल्डअप करना है तो वो फिर ये मैसेज अमेरिका को दे रहा है कि वो उसकी बात नहीं मानेगा और रूस से तेल खरीदेगा। तो साथ ही ये कहा जा रहा है वहाँ पे आप ईरान से भी दोबारा तेल खरीदना शुरू करें, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त था ईरान से सबसे ज़्यादा तेल जो है वो इंडिया खरीदता था और वो ये सस्ता पड़ता था, लॉजिस्टिक वाइज भी सस्ता पड़ता था, करीब पड़ता था।
लेकिन जब ये तेल अमेरिका के दबाव पर ख़रीदना बंद किया गया तो आज की डेट में ये आवाज़ इंडिया से आ रही है कि ईरान से तेल खरीदे। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी की एक और लाइन इसराइल के साथ जारी, तो फिर ईरान से तेल कैसे खरीदेगा। मेरे ख्याल में पिछले मोदी के तमाम अदवार मिला लें, उन अदवार से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इंडिया कभी नहीं हुआ जितना आज है कि उसको खारजा पॉलिसी में किस साइड पर रहना चाहिए। और ये सवाल बार बार उठेगा कि अगर ये 5 पाकिस्तान का तो आप ब्राह्मूस और ब्ला 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 से हर कोना आपके कवर में है, पाकिस्तान भी यही क्लेम करता है कि इंडिया का हर कोना उनकी कवर में, फिर ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की क्या वजह है? क्या इंडिया यूरोप और अमेरिका पर हमला करना चाहेगा? और क्या इंडिया की इतनी कैपेसिटी है कि वो इन पर हमला कर सके? या फिर मोदी सरकार का ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है कि लोगों को बताया कि वो तो जी अब अमेरिका और मगरब पर भी वार कर सकते हैं। वार करने की कहानी मई की बार में सामने आई थी। अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।